प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ओजस्वी यात्रा रही है। इस यात्रा में भारत को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने का यह एक बहुत बड़ा अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया है। यह पूरी तरह से सफल यात्रा है। नॉर्वे में एक छोटी सी घटना को अगर किसी प्रेस मीट होती और आप सवाल करते, जहाँ प्रेस ब्रीफिंग है वहाँ तो ये कोई भी जानता है कि अगर वह नॉर्वे प्रथम है वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पर, तो यह भी उनको सिखाया गया होगा कि प्रेस ब्रीफिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर होता है। वह प्रेस ब्रीफिंग थी और फिर दूर से आए हुए किसी देश के प्रधानमंत्री के बीच में चिल्ला करके सवाल करना, ये कौन सी मर्यादा दिखाता है। और अपने प्रश्न को ही रखना, फिर उसके प्रश्न के लिए डटे रहना। सवाल करना एक ज़रूरी चीज़ है, उसका जवाब भी आना चाहिए, जवाब आया भी, आपको जवाब मिला भी, लेकिन उसके लिए डटे रहना और किसी बड़े राजनयिक के छवि को खराब करने का प्रयास करना, यह एक्टिविस्ट मॉडल कहलाता है, पत्रकार मॉडल नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ पे मुख्य संधियाँ हुई हैं, जिसमें हरित क्रांति को लेकर के, ग्रीन रेजोल्यूशन को लेकर के, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात को लेकर के, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो चर्चा वहाँ पे हुई है, और जो अंतरिक्ष अनुसंधान की जो कार्य पर करार हुए हैं, जिनके ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो भारत ने इन सब टेक्नोलॉजियों पे नॉर्वे को समृद्ध करने की बात की है, उससे प्रसन्न होकर के वहाँ के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे मेरिट ऑफ द मैन स्थापित करने का इतना बड़ा खिताब दिया है, जो अभी तक किसी भी भारतीय को या किसी भी अन्य देश के राजनयिक को नहीं प्राप्त हुआ है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम सभी भारतवासी, हम सभी देशवासी इस यात्रा से, उनकी पूरी विदेश यात्रा से, जिसमें हमें समृद्धि प्राप्त हो रही है, बहुत प्रसन्न है। जहाँ पूरी दुनिया युद्ध में जूझ रही है, वहाँ भारत अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लोग मंगल में जीवन की कामना करते हैं, और जीवन में मंगल कैसे हो, यह भारत कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।